आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप टाइम एंड वर्क का आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा सही। ये टाइम एंड वर्क का ये टाइप सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और इस टाइप को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकती हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं, ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकती हैं। अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, ए बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकती हैं और बी सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं और ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकती हैं। अब कार्य तो समान है, तो जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा, 36, 60 और 45 का एलसीएम। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 180। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा टोटल वर्क। हमारा टोटल वर्क कितना है, वो है हमारा 180 यूनिट। अब मैं इनकी इफिशियंसी देख लेता हूँ कि प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन की इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो 36 पंजे 180 होता है, 60 तिये 180 होता है और 45 चौक 180 होता है। मतलब ए बी मिलकर दोनों एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं, ए और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो मैं इसे जोड़ देता हूँ, 2 ए 2 बी और 2 सी। अब इनकी इफिशियंसी का योग कितना होगा, 5 और 3 8 4 12। अब देखिए मैं 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 12 है। तो तीनों की इफिशियंसी का योग कितना होगा, 2 से 12 कै बार कटेगा, 6 बार। तो तीनों की इफिशियंसी का योग कितना होगा, वो होगा 6। हमसे पूछा अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कितने आंसर बन सकते हैं, मैं आपको हर एक आंसर को बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 4 आंसर पूछ सकता है वो एग्जामिनर, तो मैं आपको चारों ही आंसर निकाल के बताऊंगा। देखिए अब पहले मैं ए की इफिशियंसी निकाल लेता हूं, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। देखिए यहां कितनी है, बी और सी की इफिशियंसी 3 है और तीनों की ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। और जिसमें बी और सी की इफिशियंसी 3 है तो ए की कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, ए की इफिशियंसी आ गई 3। अब देखिए तीनों की इफिशियंसी का योग 6 है। अब मैं बी की इफिशियंसी निकाल लेता हूं, तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। ए और सी की इफिशियंसी 4 है और जबकि तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। ए और सी की इफिशियंसी 4 है और तीनों की इफिशियंसी 6 है। तो यहां से बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2। क्योंकि तीनों की इफिशियंसी ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी का योग 6 है, जिसमें ए और सी की इफिशियंसी 4 है। ए और सी की इफिशियंसी 4 है तो बी की कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए अब मैं सी की इफिशियंसी और निकाल लेता हूं। अब देखिए मुझे सी की इफिशियंसी निकालनी है, ए बी का मान रख दीजिए। देखिए तीनों की इफिशियंसी 6 है, जिसमें ए बी की इफिशियंसी कितनी है, वो है 5। तीनों की इफिशियंसी 6 है जिसमें ए बी की इफिशियंसी 5 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो वो आपसे 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलकर पूछे तो आप 6 से काट दीजिए, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी के योग कितना है, 6 है, तो 30 दिन लेंगे। अगर पूछे ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 180 कार्य को ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। अगर पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो 180 यूनिट कार्य को बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 180 कार्य को कितने दिन में कर देगा, 90 दिन में कर देगा। अगर सी की पूछे 180 यूनिट कार्य को सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 180 यूनिट कार्य को कितने दिन में कर देगा, वो 180 दिन में कर देगा। तो देखिए आपको आपसे एग्जामिनर ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो हमसे पूछा अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा,
तो अकेले ए उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए और बी 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए टोटल वर्क कितना होगा, वो एलसीएम होगा 36, 60, 45 का, तो इनका एलसीएम कितना होगा 180। तो हमारा टोटल वर्क आ गया। तो मैं इनकी प्रत्येक दिन की इफिशियंसी देख लेता हूँ कि मतलब ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो 36 पंजे 180, 60 तिया 180 और 45 चौक 180। अब देखिए इन्हें जोड़ दो, 2A 2B 2C हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी, और तीनों की इफिशियंसी का योग कितना है 5 और 3 8 4 12। तो इसे 2 से काटेंगे तो तीनों की इफिशियंसी का योग आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 6। अब हमें तीनों की इफिशियंसी का योग कितना आ गया, वो आ गया 6। हमसे पूछा बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो आप आसानी से निकाल दोगे। हमें बी की इफिशियंसी निकालनी है ना, तो ए और सी की इफिशियंसी 4 है, ए और सी की इफिशियंसी का योग कितना है, वो 4 है। ए और सी की इफिशियंसी का योग 4 है, और तीनों की इफिशियंसी ए बी और सी की इफिशियंसी का योग 6 है। तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, वो होगी 2। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बी की इफिशियंसी है 2। तो उसने बोला है बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी 180 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेगा, एक दिन में बी 2 यूनिट कार्य करता है, तो 180 यूनिट कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो वो 90 दिनों में पूरा कर देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइम एंड वर्क का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये टाइम एंड वर्क का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइप था। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।